लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वसई विरार का जो नेतृत्व है उनके माध्यम से अतिरिक्त 7 एबी फॉर्म उन्होंने ज़्यादा दिए, भी एबी फॉर्म पीछे नहीं आया। इसका मतलब वो लोगों ने फिर डायरेक्ट युति को डैमेज करने का काम किया ना 7 लोगों ने। मैं 100% बोल रहा हूँ कि ये खाली शिवसेना पार्टी के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसका प्रभाव पूरा महायुति पे पड़ रहा है। वसई विरार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कहना चाहता हूँ कि वो 7 को जो आपने अलग से एबी फॉर्म दिए उनके ऊपर तात्काल कार्रवाई की जाए। वसई विरार में इलेक्शंस जो हैं, पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन चल रहे हैं। वसई विरार का जो इलेक्शन है, यहाँ पे कुछ चीज़ें लोगों के गले नहीं पड़ रही हैं। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे सीटों के बंटवारे का जो महायुति का समीकरण था वो अपने हिसाब से वो उन्होंने परफेक्शन डिसीजंस लिए, उसमें बड़ा टाइम भी लिया। लेकिन इस बीच कहीं कहीं पार्टियों की तरफ से उसके वॉयलेशंस हुए हैं, जिसमें खासकर भारतीय जनता पार्टी ने वॉयलेशन कुछ जगह किए हैं, ऐसा महायुति का कहना है। तो यहाँ पे स्थानीय लेवल पर हमारे पास आज बात करने के लिए विरासत बोईसर विधानसभा के एमएलए हैं, विधायक हमारे साथ जुड़े हैं। सर, क्या कहेंगे, ये जो कुछ हुआ है उस पर आपका क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया है? भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, श्रमजीवी संगठन और अग्रणी सेना, ऐसा हमारा महायुति का गठबंधन है। वहाँ पे 88 सीट्स जो है ये भारतीय जनता पार्टी को पक्ष में गई और 27 सीट शिवसेना को मिली। तो हमने शिवसेना के कैंडिडेट 27 ही उतारे, 28वां एबी फॉर्म हमने दिया नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वसई विरार का जो नेतृत्व है उनके माध्यम से अतिरिक्त 7 एबी फॉर्म उन्होंने ज़्यादा दिए और बाद में उनसे हम बातचीत करने लगे कि ये एबी फॉर्म ज़्यादा दिए तो कैसा नहीं बोलते, ये हमारे कार्यकर्ता हैं, ये हमारा सुनेंगे, जो भी हम रिवर्स लेने का तब रिवर्स ले सकते हैं। तो ठीक है। लेकिन जब अंतिम दिन आया रिवर्स लेने का, पीछे लेने का, तो हमने फ़ोन किया, अभी तक आपके जो विश्वासु कार्यकर्ता है वो आए नहीं यहाँ पे। तो बोले हम फ़ोन करते तो किसी का स्विच ऑफ वो बोल रहे थे हुआ है, कोई घर पे नहीं था, कोई ऐसे ही बहाने बना रहे थे, क्या पता नहीं। लेकिन 7 का 7 3 बजे तक एक भी एबी फॉर्म पीछे नहीं आया। इसका मतलब वो लोगों ने फिर डायरेक्ट युति को डैमेज करने का काम किया ना 7 लोगों ने। बिल्कुल। तो अभी ये जो आपने कहा, यही समस्या लोगों में भी है। एक ऐसा भ्रम निर्माण हो रहा है कि जो एक ही जगह 5 मतलब 4 के पैनल पे 5 कैंडिडेट हैं, तो दोनों आपकी मैंने महायुति के जो कैंडिडेट्स हैं उसके अलावा जो एडिशनल एक कैंडिडेट मिला है, उस वजह से जो समीकरण बदल रहे हैं उसका कहीं ना कहीं नुकसान आपकी पार्टी पे होते दिख रहा है, आपकी युति पे होते दिख रहा है। मैं 100% बोल रहा हूँ कि ये खाली शिवसेना पार्टी के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसका प्रभाव पूरा महायुति पे पड़ रहा है। तो मैं अच्छा मैसेज देने के लिए यही वसई विरार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कहना चाहता हूँ कि वो 7 को जो आपने अलग से एबी फॉर्म दिए उनके ऊपर तात्काल कार्रवाई की जाए और अच्छा संदेश महायुति के कार्यकर्ता के ऊपर जाए और फिर से जोरों शोरों से काम करने के लिए पूरे शिवसेना, अग्रणी सेना और श्रमजीवी संगठन और बीजेपी के साथ में काम करे, ऐसा मैसेज देवे। स्टेट लेवल पे महायुति ने अपने अपने मतलब जो महायुति का कोर कमेटी है, भारतीय जनता पार्टी और आपकी शिंदेगढ़ शिवसेना, दोनों ने महायुति बनाई और उसके साथ घटक दल लिए। लेकिन पूरे महाराष्ट्र में जो परिस्थिति है वैसा वसई विरार में नहीं दिख रहा है। इन द सेंस कि कहने का मतलब ये कि दोनों पक्षों का जो युति हुआ वो कहीं ना कहीं उस पर धक्का बसा। तो अब उस पर क्या आपने कहा है, अल्टीमेटम जो 24 घंटे का दिया है, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आप आगे की क्या कार्रवाई, क्या रणनीति बनाएंगे? देखो, वो लोग कार्रवाई करें या ना करें, हमें किसी भी हालत में महायुति के जो कैंडिडेट है अधिकृत जो पैनल में है उनको चुन के लाना, ये हमारा फर्ज है का विधायक होने के नाते हम ताकत से उनको चुन कर लाने के लिए प्रयास करेंगे। तो पूरे महाराष्ट्र में ऐसी परिस्थिति नहीं है, तो यहाँ के नेतृत्व को क्या कहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी? मैंने बोल दिया ना कि वो एक तो कम कुवत है नेतृत्व, 7 एबी फॉर्म पीछे नहीं ले पाए, तो आपको मालूम पड़ा कि वो थोड़ा नेतृत्व ही कम कुवत है। नहीं तो अभी वो तत्काल उनके ऊपर एक्शन लेवे ना, एक्शन लेगा तो भी अच्छा मैसेज जाएगा, उस हिसाब से वो काम करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे विलास तारे जी को, जो इस महायुति में समीकरण में जो कुछ चीज़ें एडिशनल 7 AB फॉर्म भारतीय जनता पार्टी ने इस विश्वास के साथ कहा था कि जैसे इलेक्शंस के 2 दिन था, 2 दिसंबर को नॉमिनेशंस का जो आखिरी रिटर्न लेने का दिन है उस दिन रिटर्न लेंगे, लेकिन इस दौरान कार्यकर्ताओं ने क्या किया, उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ किया और गायब हो गए। वो जो AB फॉर्म मिला था उसका यूज़ किया और आज ऐसा है कि समीकरण जो है आपस में जो है वो लड़ाई सामने पटल पे दिख रही है। अब देखना ये होगा कि 24 घंटे का अल्टीमेटम जो दिया है विधायक जी ने, अब आगे भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ के स्थानीय नेतृत्व है वो क्या उस पर निर्णय लेते हैं और 24 घंटे के बाद किस तरीके से शिवसेना शिंदे गठ किस तरीके से इस पर प्रतिक्रिया देता है। हमसे जुड़ने के लिए सभी साथियों को बहुत धन्यवाद, आभार। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।